हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड की जो फाइल है सीबीएसई की तरफ से आई हुई है, उसे साइंस सब्जेक्ट के लिए कैसे बनाना है आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो हर फाइल का सेम ही रहेगा। आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा थोड़ा लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार का, जैसे वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, उसकी कैपिटल क्या है वगैरह वगैरह। इसी तरह से यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड का भी ओवरव्यू लिखा हुआ है। अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक पर, मतलब कि साइंस से कनेक्ट करके जो हमें आगे के टॉपिक्स लिखने हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक 3 है, एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है? जैसे कि आप जानते हैं जो एनवायरमेंट है वो साइंस का ही एक टॉपिक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए एंड देन हमारे जो मेन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लाइमेट हो गया, जैसे रेनफॉल हो गया, टोपोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल इकोसिस्टम, थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। उसके बाद सेम हमें अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए भी लिखना है, इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर में। अब टॉपिक 5 आता है फेमस साइंटिस्ट फ्रॉम लक्षद्वीप। अब साइंस की बात अगर हो रही है और साइंटिस्ट की बात ना हो तो ये तो बहुत अधूरा सा होगा। तो जो भी फेमस साइंटिस्ट है लक्षद्वीप के, आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, और आप हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं, लक्षद्वीप साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं इस हेडिंग की जगह पे। उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब सारा इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से लाइन सेलेक्ट की दे, एक दो लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो मेन मुद्दा है, मेन मैटर है, उसको लिख सकते हैं। मतलब साइंटिस्ट के नेम और उनके बारे में जो भी आपको लिखना है, आपका कंटेंट आप लिख सकते हैं। फिर कंक्लूजन, और इसी तरह से हमें अंडमान निकोबार आइलैंड का भी लिखना है, फेमस साइंटिस्ट वहाँ से कौन कौन है। वसीम इकबाल जैसे हो गए, फिर त्रिलोकनाथ पंडित। अब टॉपिक 7 है रोल ऑफ साइंस टू सेव द आइलैंड स्टेट ऑफ इंडिया, कि साइंस क्या रोल प्ले करती है आइलैंड स्टेट को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से। और आप इसकी छोटी हेडिंग में लिख सकते हैं, साइंस सेव्स आइलैंड स्टेट्स। जैसे कि हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, क्लाइमेट रिसर्च एंड मॉडलिंग से मतलब ये साइंस का ही एक मेथड, एक टॉपिक है। इसकी हेल्प से हम बचा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से आइलैंड स्टेट को। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे सैटेलाइट वगैरह का डाटा होता है इन सब से। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज़ करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि हम सोलर पैनल्स का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे पॉल्यूशन नहीं होगा और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो नहीं बढ़ेगी। कोस्टल प्रोटेक्शन एंड इरोजन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, ये कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से, मतलब ये साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक नॉलेज है जिसकी हेल्प से हम ग्लोबल वार्मिंग से आइलैंड स्टेट्स को बचा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा ग्लोबल वार्मिंग का किसको होता है, आइलैंड स्टेट को या कोस्टल रीजन को ही होता है। फिर ये आ गया थोड़ा इसका कंक्लूजन। एंड लास्टली टॉपिक है प्रमोटिंग साइंटिफिक माइंडसेट एंड नॉलेज इन आइलैंड स्टेट ऑफ इंडिया। अब जो आइलैंड स्टेट है इंडिया की, ज़्यादातर यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं। अब ट्राइबल लोग के खुद के कल्चर, लैंग्वेज होती है, उनके रिचुअल्स होते हैं एंड दे डोंट बिलीव सो मच इन साइंस। सो कैसे हम साइंटिफिक माइंडसेट एंड नॉलेज को प्रमोट कर सकते हैं आइलैंड स्टेट में, उसके कुछ तरीके, कुछ सुझाव लिखे हुए हैं, वो हम लिख सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट में ना आपको अपना भी व्यू देना होता है, एक ऐसा पेज या ऐसा आर्टिकल ज़रूर लिखना अपने प्रोजेक्ट में जिसमें आप अपने व्यूज़ लिख सको और वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को कंक्लूड कर दे।
सेकंड, वो जो आप आर्टिकल लिख रहे हो या उस पेज पर आप जो कंटेंट लिख रहे हो अपने वर्ड्स में, वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी प्रोजेक्ट की थीम के साथ मैच भी हो, है ना। अब क्योंकि ये हम लक्षद्वीप का प्रोजेक्ट, अंडमान लक्षद्वीप का जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इसमें हम साइंस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम साइंस के ही रिगार्डिंग अपना आर्टिकल लिखेंगे। और किसको मद्देनज़र रखते हुए, किसको सेंटर थीम में लेते हुए, आइलैंड स्टेट को, जैसे लक्षद्वीप हो गई, अंडमान निकोबार हो गई, इन सब। सो ये एक आर्टिकल लिखा है मैंने, इसको पढ़ना ज़रूर, ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए। सो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। अब जैसे एनहेंसिंग साइंस एजुकेशन, अगर हम साइंस एजुकेशन को एनहेंस करें, वहाँ पे न्यू मेथड्स को अपनाएं, तो लोगों के बीच में साइंस के लिए क्या होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। एस्टैब्लिश साइंस क्लब एंड वर्कशॉप, अगर साइंस क्लब एंड वर्कशॉप वहाँ पे एस्टैब्लिश की जाए, जिससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। कोलैबोरेट विद रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब यहाँ पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज का एक्सचेंज होगा, जिससे साइंटिफिक इंक्वायरी की जो हमारी एबिलिटी है, जो नॉलेज है आइलैंड स्टेट की, वो बढ़ सकती है। प्रमोट सिटीज़न साइंस प्रोजेक्ट, जो सिटीज़न साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको स्टेट लेवल पे प्रमोट करना, है ना, सिटीजन्स को मोटिवेट करना कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट में हिस्सा ले, पार्टिसिपेशन करे। प्रोवाइड एसेस टू साइंटिफिक रिसोर्स, कि भाई जो भी साइंटिफिक रिसोर्स के लिए जो भी ज़रूरी, मतलब साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए या रिसर्च के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए, जो भी हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब प्रोवाइड किए जाएँ। सपोर्ट स्टैम इनिशिएटिव, स्टैम जो है ये स्टैम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। सो इन सब को मिलाकर स्टैम के करिकुलम को फॉलो करवाया जाए थ्रू आउट द आइलैंड स्टेट, जिससे कि वहाँ के बच्चों में, वहाँ के सिटीजन्स में क्या डेवलप होगा, एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप होगा। फोस्टर साइंस कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन को टीचर्स को बोला जाए, टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि वो बच्चों के साथ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करे, साइंटिफिक कम्युनिकेशन करे, कुछ ऐसी बातें करे जिससे बच्चों में क्यूरियोसिटी जगे साइंस को लेकर। क्रिएट साइंस सेंटर एंड म्यूज़ियम, साइंस सेंटर एंड म्यूज़ियम खोले जाएँ, जिससे जो लोग हैं वहाँ पे जाके विज़िट करें और देखें कि साइंस ने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है ना। तो अगर ट्राइबल लोगों के बीच में साइंस प्रमोट होगी, दे विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, वो अपने आप को बहुत आइसोलेट रखते हैं, है ना, दे डोंट वांट टू इंक्लूड विथ द अदर इंडियन स्टेट, बिकॉज उनकी, एज आई टोल्ड यू, उनकी खुद की लैंग्वेज, कल्चर, रिचुअल्स होते हैं, उनके खुद के ही रिलीजन होते हैं, एंड वो उस दायरे से बाहर नहीं निकलते। लेकिन अगर हम उनको साइंस प्रमोट करेंगे आइलैंड स्टेट में, तो उससे क्या होगा, वो लोग भी जानेंगे कि साइंस जो है वो कितना पावरफुल एक सब्जेक्ट है, जिसने हमारी दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है ना, एंड वो भी डेवलप होंगे इससे। एनकरेज साइंटिफिक एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी, और ये कंक्लूजन हो गया। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो ये प्रोजेक्ट वर्क है फिनिश होता है। और ये जो लास्ट का ये जो है ना आर्टिकल मैंने आपको बताया है, अब ये इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि मैं जो आइलैंड स्टेट होती है वहाँ पे ट्राइबल पीपल बहुत रहते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल पीपल के लिए आपको कुछ सुझाव लिखना बहुत ज़रूरी है अपनी फ़ाइल में। मतलब नॉट ओनली ट्राइबल पीपल, जिस भी टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और अगर वो प्रोजेक्ट किसी स्टेट का है या किसी मुद्दे पर है, तो लास्ट में आप उसे कंक्लूड करने के लिए अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, या क्या हम बदलाव ला सकते हैं जो भी आपके प्रोजेक्ट की थीम है उसको ठीक करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।